प्रेमियों, आनंद। प्रेमियों, आज का चर्चा का विषय है मन को वश में करने का उपाय। मन को कैसे वश में किया जाए। मन के हारे हार है, मन के जीतम जीत। परमात्मा को पाइए मन ही के प्रति। मनुष्य के मन का स्वभाव है कि वह माया के समान देखकर चंचल हो उठता है। संत महात्मा मन की चंचलता को दूर करने के लिए तथा मायावी पदार्थों की ओर पीठ करने की युक्ति बताते हैं। केवल रूहानी संत सतगुरु ही भजनाभ्यास का साधन बताने में समर्थ होते हैं। जब मनुष्य के मन का झुकाव भजनावस्था अभ्यास की ओर हो जाता है तब उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है। वैराग्य के चाबुक से ही वह नियंत्रण में आ सकता है। वैराग्य का अर्थ है विश्व विकारों से मन की उरामता। जब यह जीव सदगुरु द्वारा बताई हुई युक्ति से अपने मन को विश्व विकारों से हटाकर भजनाभ्यास द्वारा नाम व शब्द में लगता है तब मन की समस्त उद्दंडता समाप्त हो जाती है और सिधाए घोड़ों की तरह इस मन रूपी अश्व पर सवार होकर आत्मा निज देश की यात्रा करता है। प्रारंभ में मन को वश में करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन नित्य नियम अनुसार चित्तवृत्ति को एकाग्र करने से मन की उछल कूद प्रतिदिन कम होती जाती है। यह कार्य जिज्ञासु को दृढ़ संकल्प से करना चाहिए, तभी उसे सफलता प्राप्त होगी। धीरे धीरे मन को भजनाभ्यास में रस लाने लगता है। जब इस पर माया के पदार्थों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु एक इसी के संबंध में एक जो है दृष्टांत है। सिकंदर का पिता बादशाह फिलिप्स जो है घोड़े की सवारी का बड़ा शौकीन था, इसलिए उसने अपनी घुड़सवाल में अच्छे से अच्छे घोड़े रखे हुए थे। क्योंकि उन दिनों आधुनिक युग की भांति तो इतने साधु सामान जो है वगैरह बारूद वगैरह गोला बारूद ये नहीं थे। ज़्यादातर जो है घोड़े हाथी सवार वगैरह ये होते थे। इन्हीं से जो है लड़ाइयों में जो इनको इस्तेमाल किया जाता था। इसी विचार से उस समय के राजा लोग अपनी सेना में अच्छे अच्छे शस्त्र और बढ़िया जाति के घोड़े रखते थे, सदैव इकट्ठे करने के लिए प्रयत्नशील रहा करते थे। इसी सिद्धांत अनुसार बादशाह फिलिप्स भी ऐसा करता था। एक बार अरब देश का सौदागर एक सुंदर घोड़ा लेकर फिलिप्स के दरबार में उपस्थित हुआ। बादशाह ने खुश होकर वह घोड़ा खरीद लिया और सौदागर को उचित दाम देकर घोड़े को अपने अस्तबल में भिजवा दिया। दूसरे दिन अपने सवार से कहा कि इस घोड़े को खुले मैदान में ले जाकर परखो कि यह अपनी आकृति के अनुरूप गुण रखता भी है या नहीं रखता। इस सवारी के लिए तैयार किया जाए। बादशाह के आज्ञा अनुसार दूसरे दिन सवार उस घोड़े को लेकर मैदान में पहुंचे। घोड़े को परखने के लिए एक सवार जो ही उस पर चढ़ा त्यों ही घोड़ा आपे से बाहर हो गया तथा सवार को नीचे गिरा दिया। तत्पश्चात घोड़ा इधर उधर भटकने लगा। बड़ी मुश्किल से उसे पकड़कर बांधा गया। इसके बाद अन्य शाही सवार उस पर चढ़ा और उसे भी वैसी हालत हुई। इस प्रकार 4-5-7 जो है शाही सवार उसको जो चोट खाने के उपरांत असफल रहे। यह सूचना बादशाह तक पहुंची। बादशाह सोचने लगा कि कोई अच्छे से अच्छा सवार मिले जो इस घोड़े को योग्य बना सके, क्योंकि देखने में यह घोड़ा अन्य अश्वों से घोड़ों से बिल्कुल अनोखा है, निराला है, चाल ढाल का अति सुंदर भी है। तथा बादशाह ने इसे छोड़ना भी न चाहता था। उसने कई बलवान और चतुर सरदार इस कार्य के लिए नियुक्त किए, परंतु अंत में वे भी घोड़े द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर निराश हो गए। उन्हें भी बादशाह के सक्षम लज्जित होना पड़ा। भाव यह है कि यह घोड़ा किसी के नियंत्रण में न हो सका। फलतः बादशाह उद्विग्न व स्तब्ध सा हो गया। सोचने लगा कि मेरे इतने बड़े साम्राज्य का मैं मालिक हूँ, पर आज एक साधारण से पशु को वश में करने के लिए हमारी सेना में कोई भी वीर योद्धा नहीं निकला। इस कारण संसार हमें कायर व निर्बल न कहे तो क्या कहेगा। बादशाह सवारों से इसी विषय में वार्तालाप कर रहा था कि उसी समय उसका पुत्र सिकंदर आया। घोड़े की वार्ता सुनकर उसने प्रार्थना की कि पिताजी, मैं स्वयं इसका जो है घोड़े को सिद्ध करने का प्रयास करूंगा। यह कार्य मुझे सौंपा जाए और कुछ दिन का अवकाश भी दिया जाए। देखता हूँ यह कैसे वश में होगा। पुत्र की बात सुनकर पिता ने निराशा से कहा, जहाँ इतने बड़े बड़े योद्धा हार माने गए, फिर वहां तेरी क्या विचार, तेरी क्या औकात है। यह घोड़ा तो अपने ऊपर किसी को सवार होने तक ही नहीं देता, इसलिए तू क्यों अर्थ में अपने जान खतरे में डालता है। परंतु सिकंदर के दृढ़ विचारों ने पिता को विवश ही कर दिया। अंततः उसने इस काम के लिए पुत्र को प्रसन्नतापूर्वक विदाई दे दिया और सिकंदर को घोड़े की लगाम उसके हाथ में थमा दी। दूसरे दिन पूरी तैयारी की गई। इसके साथ से बादशाह ने कुछ सैनिक अंगरक्षक के रूप में इसके साथ भेज दिए गए। सिकंदर विचारवान, होनहार, अत्यंत
गंभीर व साहसी था। अतः उसने सर्वप्रथम घोड़े की चाल, ढाल और उसके उछलने कूदने के कारणों को बड़ी सूझबूझ के साथ समझा, विचारा। अंत में सिकंदर इस परिणाम पर पहुंचा कि यह घोड़ा अपनी ही छाया पर छाया से जो है भयभीत होता है। इस विचार को उसने अपने हृदय में बैठा लिया और एक खुले मैदान में जाकर घोड़े की कमरबंद को अच्छी तरह से जकड़ लिया। बागों को अत्यंत दृढ़ व सावधानी से हाथ में थाम उस पर सवार हो बैठा और शीघ्र ही घोड़े का मुंह सूर्य के सम्मुख करके तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। इस प्रयत्न से घोड़ा हवा से बातें करने लगा, बागों को तनिक ढीला भी नहीं दिया। घोड़ा अपनी पुरानी आदत के अनुसार इधर उधर होने का प्रयास करता, किंतु वह सिकंदर ने तो पूर्व ही उसकी प्रकृति का ज्ञान प्राप्त कर उसे वश में करने का कार्यक्रम बना लिया था। अंत में जब घोड़ा दौड़ते दौड़ते शांत हो गया तो वह दौड़ना उसने बंद कर दिया। घोड़ा बिल्कुल थककर चूर चूर हो गया था। अब सिकंदर घोड़े से नीचे उतरा और उसकी पीठ तक सहलाने लगा। इस प्रकार जो उसने बार बार निरंतर 7 दिन तक यह काम किया। और पहले तो घोड़े को जो सूर्य के सन्मुख जो दौड़ाने का प्रयास करता था, फिर बाद में जो उसने आगे पीछे दाएं बाएं 4 दिशाओं में घोड़े को घुमाकर दौड़ाने का प्रयास करके उसे पूर्णता से अपने वश में कर लिया। बादशाह को जब घोड़े के नियंत्रण कर लेने की सूचना मिली तो वह स्वयं पुत्र की वीरता को देखने के लिए उस स्थान पर आया। आजमात खाए हुए सभी सवार व स्वयं बादशाह अत्यधिक प्रसन्न हुए थे। पिता ने पुत्र की पीठ तक कहा, क्या तूने कोई जादू मंत्र से इस घोड़े को सिद्ध किया है? आखिर इस चंचल घोड़े को वश में करने का रहस्य है तेरे पास। सिकंदर ने कहा कि पिताजी, सर्वप्रथम मैंने इसकी चाल ढाल को देखकर तत्क्षण ही इसका भाप लिया था और अब यह घोड़ा प्रतिबिंब को देखकर ही डरता है। यह अपनी परछाई को भूत समझकर इधर उधर भागता है और इसी कारण ही यह अपने ऊपर किसी को टिकने नहीं देता। अतः मैंने इसकी प्रकृति से परिचित होकर प्रथम इसकी बागों को कसकर अपने हाथों में लिया, पश्चात उसका मुंह सूर्य के सामने किया, जिससे घोड़े की परछाई जिसे वह भूत समझता है न दिखाई पड़े। प्रत्युत्तर में उसकी छाया उसके पीछे हो ही रहे। ऐसा करने से धीरे धीरे इसके मन से भूत का जो भ्रम था वो खत्म हो गया और इसका जो है चंचल स्वभाव भी परिवर्तित हो गया। अब इसको इतना साध लिया गया कि चाहे जिधर भी इसे चलाना चाहे बिना उछल कूद किए सवार को उसके लक्ष्य की ओर ले जाएगा। जिस प्रकार घोड़ा अपने छाया से डरकर उछल कूद करता और सवार से आराम से नहीं बैठने देता, परंतु जब सूर्य के सन्मुख आता तो उसका स्वभाव पीछे हो जाता है तथा उसको नजर नहीं आता है, अतः वह भयभीत नहीं होता। उस समय में जो सवार उसकी बागों को खींचकर चलता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार अगर जीव सूर्य रूपी सतगुरु के सन्मुख जाता है तो उसे माया का भय नहीं रहता। उस समय अगर सतगुरु के उपदेश द्वारा और भजनाभ्यास के नित्य नियम से जीव मन की बागों को अपने हाथ में कसकर लाता है तो अपने वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। तात्पर्य यह है कि इस मन रूपी घोड़े में जन्म जन्मों से विषय विकारों में रहने के कारण स्वार्थ व आपा भाव के संस्कार जमा हो गए हैं तथा मलिन विचार इसमें भरे पड़े हैं। सिवाय मनुष्य योनि के अन्य भी जन्म में इस मन को वश में नहीं किया जा सकता। मानव जन्म में ही यह जीव सदगुरु की शरण में जाकर इसे वश में करने की युक्ति पूछ सकता है। यह जीव को 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह में उलझकर दुख उठा रहा है। इससे छूटने की कोशिश भी मात्र इसी जन्म में कर सकता है। बिना सतगुरु की कृपा के इस मन पर विजय पाना कठिन है, क्योंकि इसका स्वभाव तो जीव को विषय विकारों की तरफ ले जाने का है। जिस जीव को उत्तम भाग्यों से सतगुरु की शरण प्राप्त हो जाती है, ऐसे भाग्यशाली जीवों को सतगुरु मन को वश में करने का उपाय बताते हैं। इसमें जीव को अपने मन के विचारों को सतगुरु से अर्पण करना पड़ता है। उन्हीं की आज्ञा व मोज में अपने जीवन को ढालना भक्ति की दात उसमें सेवक को ही मिलती है, जिसने अपने मन की बागों को दृढ़ता से पकड़कर अपने मन का रुख सतगुरु की तरफ कर लिया। इसी का नाम गुरुमुक्ता है, इसी का नाम ही सेवक धर्म है और इसी का नाम ही अपने मनुष्य जन्म को सफल कर लेना है। भजन अभ्यास के साथ साथ वैराग्यवर्ती का होना बहुत जरूरी है। जैसे कोई वैद्य या डॉक्टर अगर किसी रोगी को औषधि देता है तो साथ में परहेज भी बताता है कि इन चीजों से परहेज रखना। ठीक इसी तरह से इस मार्ग में विषय विकारों व इंद्रियों के झूठे वचनों से, झूठे सुखों से बचने की बहुत कोशिश करनी है। जब संसार के सुख भोगों में उपरामता होगी तब मन भजन अभ्यास की तरफ आसानी से लगेगा। इसी नित्य प्रति के अभ्यास द्वारा मन की समस्त चंचलता दूर हो जाती है और जीव अपनी
सुरत को ऊपर उठाकर नाम व शब्द में लीन कर सकता है। समय के पूर्ण संत सदगुरु से ही इस जीव को नाम व शब्द में लगाने का उपाय पूछना चाहिए। जब मन अच्छी तरह से भजन अभ्यास में लग जाएगा तब इसकी हालात बदल जाएगी। वैसे इस मन का शास्त्रों में कौवे से तुलना की गई है। पहले तो जीव का मन निंदा, चुगली, झूठ, कपट, मोह, ममता के विकार, झूठी मान बढ़ाई की गंदगी की तरफ भागता था। सतगुरु की कृपा से उनके बताए हुए नाम शब्द के अभ्यास के साधन से सतगुरु की सेवा से इससे हंसवर्ती आ जाती है। जैसे हंस की खुराक मान सरोवर में रहकर मोती चुगना होता है, इसी प्रकार यह मन भी सरलता से नाम व शब्द के अभ्यास में सतगुरु की सेवा, सत्संग, प्रेम, श्रद्धा, नम्रता, निष्काम कर्म करने की भावना, परोपकार व परमार्थ में लगाना मन का नियम बन जाता है। यह पल मैंने काग था, करता जी आघात, अब तो मन हंसा भया मोती चुचु खात। तो प्रेमियों, और मन को जो साधने के लिए अभ्यास के कुछ नियम भी बताए संत महात्माओं ने। अभ्यास हमेशा एकांत में किया जाए, जहाँ किसी प्रकार का कोई शोर शराबा न हो। अभ्यास में सुबह खाना खाने से पहले अभ्यास में किया जाने शुरू किया आरंभ में जब होता है, खाना खाने से पहले सुबह शाम जो अभ्यास करना चाहिए। भजनाभ्यास पदासन या सिद्धासन लगाकर जो है इसको करना चाहिए। अभ्यास करने के जो भोजन स्वभाव को चिड़चिड़ा बनाए उस भोजन जो है हमें नहीं खाना चाहिए। साथ ही भोजन को जो है अल्प मात्रा में सेवन करें, जिससे शरीर हल्का बना रहे। अभ्यास नियम पूर्वक और दोनों समय करें। अगर जी में आए तो रात को शांत वातावरण देखकर करें। प्रभात के समय भजन करने का सर्वश्रेष्ठ समय है। सादा जीवन और उच्च विचार इच्छाओं पर हर समय दृष्टि रखनी चाहिए। मन की इच्छाओं को दिन प्रतिदिन कम करने की कोशिश करें। अपने सतगुरु के वचनों को दृष्टि में रखें। सबसे ज्यादा लाभ सतगुरु के वचनों से होगा। जोर से बातचीत करना, खिलखिलाकर हंसना, वाद विवाद करना हानिकारक होता है जीव के लिए। ये जो मामूली सी बातें हैं जो कुछ हो, इसके लिए इनका हमें ख्याल करना चाहिए और अभ्यासियों को इनके ऊपर जो चलना चाहिए। तभी जो हमारे जो मन रूपी जो दुश्मन है जो है इसको हम उसमें कर सकते हैं। प्रेमियों, आनंद।